चलो वेलकम बैक 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 टू माय यूट्यूब चैनल लेओनी वीडियो द रोज शो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में। अब स्पेलिंग मत पूछ लेना, इतना मुझे पता पी से स्टार्ट होते हैं। सोचो एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में इंसान क्या सोचता होगा। बंदे उसके पास जाते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं। इंसान मेरा लॉस हो गया बिजनेस के अंदर, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गया, दिल कर रहा है जान दे दूं अपनी। लेकिन यहाँ खिलाना कितनी बार चाहिए, टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, लड़की के साथ कितना टाइम करना चाहिए, पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, मोटा हो गया पतला कैसे करूं, पतला हो गया मोटा कैसे करूं। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं। साइकोलॉजिस्ट तो सिर्फ नाम का है, काम साले हरामी दोस्तों वाले हैं कि हिलाया ना कर तेरा छोटा हो जाएगा, हिलाया ना कर तेरा पानी कम निकलेगा, हिलाया ना कर तेरी टाइमिंग खराब हो जाएगी, बेगम को खुश नहीं रख पाएगा। साला अपना सामान तो सही तरह खड़ा कर लो। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी, ट्रुथ। इसमें और हकीम में कोई फर्क नहीं है। हकीम दुकानों में बैठ के लोगों को पुड़िया बता रहे हैं, या ऑनलाइन बैठ के पुड़िया बता रहा है बस। शादी के बाद अगर आपको ये लगता है कि उल्टी सीधी पोजीशनें ट्राई करके, बीवी के साथ जोर जबरदस्ती करके, जोर जोर से सेक्स करके या बीवी को तकलीफ में देके सेक्स करके आप बहुत तीनों बातों का सिर्फ एक ही मतलब है कि औरत को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन नहीं, 3 बार सेक्स लफ्ज बोलना है, क्योंकि इसको लगता है जितनी ज्यादा दफा ये लफ्ज बोलेगा लोगों को पता लगेगा इसको ज्यादा नॉलेज है सेक्स के बारे में। अब कल को 5 साल का बच्चा डॉक्टर डॉक्टर बोलेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको डॉक्टर की नॉलेज है। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी, ट्रुथ। तो सर आप गलत सोच रहे हैं। आपकी बेगम ये सोच रही है कि किस जानवर से मेरी शादी हो गई है। जिस खातून ने ये सवाल पूछा है उनको चाहिए अपने शौहर से इस बारे में बात करें। तभी कहता हूँ शौहर असल जवाब तो यही बनता था, तो पहले वाला चूचिया पे क्यों किया। मैं औरत के ऊपर हैरान हो रहा हूँ, इससे पूछने की क्या जरूरत है। यही चीज अपने मर्द से जाके कर ले कि तू जोर के करता मुझे अच्छा नहीं लगता, आराम से कर ले। बात तो सही है। पता चले अपना सामान खड़ा ना होता हो, दूसरे को मशवरे देने चले। क्या यार, मैस्टरबेशन आपने कितने भी अरसे की छोड़ दी तो पहले तो मेरा ये सलूट आपको। आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। इसी तरह अपने आप को कंटिन्यू रखना। आप लोगों को क्या लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा है? ना 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 ना, सामान के लिए वीडियो बना रहा है। मोटिवेशन देता है सामान को कि तुम खड़े नहीं हो पा रहे, डाइट अच्छी रखो, एक्सरसाइज करो। सोचो आप बर्दाश्त डाल लेंगे और आपका सामान नहीं खड़ा हो रहा, इसकी वीडियो देख लेना, ऐसा मोटिवेट होगा कि पत्थर तक में सुराख कर देगा। क्योंकि नेवर लूज होप और दोबारा ठीक हो जाओगे। ओपन माइंडेड होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि रोडों पे जाके हगने लग जाओ। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी, ट्रुथ। मैस्टरबेशन आप प्रोन करो या फिर हाथ से, आपका ब्रेन रिलीज करता है डोपामीन। उसी डोपामीन के चक्कर में आप बार बार ये काम कर रहे होते हो। अगर सीरियस हो जान छुड़ाने के लिए तो अपने आप को चेंज करो, अपनी आदतों को चेंज करो, अपनी डाइट को चेंज करो, दोस्तों को चेंज करो, सर्कल को चेंज करो जिसमें तुम उठते बैठते हो। और सबसे जरूरी है कि फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। जो मर्द रोजाना आधा घंटा कार्डियो करता है उसकी जिस्म में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि खामखाई में मैस्टरबेशन करे। याद रखना ये बात। झूठ बोल रहा है ये। यहाँ तो पूरा दिन क्रिकेट खेल के हो तब भी हिलाने का दिल करता है। ओ, अब जैसे आप चीनी खा रहे हो तो कोई आपको कहे अरे गुड़ खाया करो वो मीठा होता है, तो आप चीनी खाना छोड़ दोगे? घंटा उसको बताओ चीनी खाने से शुगर हो जाएगी, जिससे मर सकता है तू, इससे अच्छा गुड़ खा, सेहत के लिए भी अच्छा है। लोगों को गलत बताओ कि चीज गलत है छोड़ दो, ये ना बताओ कि अगले पे चले जाओ। इस तरह घंटा छोड़ेगा वो। बात तो सही है। पॉर्न एडिक्शन अगर किसी को हो तो सिवाय उसके पार्टनर के या फिर कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट के इस चीज को नहीं पकड़ पाएगा कि ये बंदा पॉर्न एडिक्ट है। उसकी वजह यह है कि वो अपनी बीवी या बीवी अपने शौहर के साथ इस किस्म की डिमांड्स करेगा कि नॉर्मल बंदा वो चीजें डिमांड नहीं करता। चलो पार्टनर की तो समझ आती है, उससे डिमांड करता होगा, उससे पता लग जाता होगा। लेकिन साइकोलॉजिस्ट को कैसे? उसके पास जाते साथ ये कहता होगा कि उल्टा होकर मुंह में ले ले या पैरों से मेरा हिला के फारक कर दे। कैसी बातें करता है ये? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? मैस्टरबेशन करते हो क्योंकि खुशी मिलती है। खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि डोपामीन निकलता है। डोपामीन निकालने के और भी तरीके हैं। सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करना डोपामीन निकालता है। दोस्तों के साथ उठना बैठना डोपामीन निकालता है। जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल करना, एजुकेशन में हो, कारोबार में हो, नौकरी में हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, डोपामीन मिलता है। मतलब कि कोई फर्क ही नहीं है, चाय और कॉफी दोनों का टेस्ट तो अलग है, चाय करते फ्रेश है। बात तो सही है। कल को लौंडा बिजनेसमैन बन, उसको डोपामीन निकालने में मजा नहीं आया तो सोचा तो हिला लेते हैं, क्योंकि डोपामीन निकलता है। ये तो वो बात होगी, मोटे आदमी को किसी ने कहा तुम एक्सरसाइज ज्यादा किया करो, जितना पसीना निकलोगे उतने पतले हो गए, वो पंखा बंद करके घर में बैठने लग गया। अरे एक्सरसाइज भी तो जरूरी है। ऐसे अगर लोग ठीक हो रहे होते ना तो कहीं और हाथ चल रहे होते लोगों के। लोगों का समझा हिलाना छोड़ दो क्योंकि गलत है, ना कि डोपामीन निकालो जो हर जगह से निकल आता है।
वो तो समझेंगे ना, ये ठीक है। मैंने एमबी बहुत कम कर दिया है, लेकिन जब मैं सेक्स करने जाता हूँ टाइमिंग नहीं निकलती, क्या करूँ? ये कौन लोग हैं शादी होने के बावजूद भी हाथों से लगे हुए हैं? इनसे ज्यादा ठरकी इंसान मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर। हाथों के साथ भी प्लानिंग की हुई है। बेगम जिस दिन अपनी अम्मी के जाएगी उस दिन सीधा हाथ, बेगम की जिस दिन तबीयत खराब होगी उस दिन उल्टा हाथ। एक दिन तो सब्र कर लो। मैस्टरबेशन कर करके पीपी की तबाही कर चुके हो। पीपी लटका रहता है, बीच में से ट्विस्टेड है, ऊपर नीचे से मोटा, बीच में से पतला, टाइमिंग नहीं है या फिर कतरे आते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको खुद को चेंज करने की जरूरत है। सामान उसका है क्या तेरा? उसने कब बताया टेढ़ा हो गया, ट्विस्ट हो गया, अपनी तरफ से जूझापा कर रहा है। उसने सिर्फ ये बताया कि टाइमिंग मैच नहीं हो रही। ये इतना डराना कि और नुकसान भी निकल सकते हैं क्योंकि इसका लोशन खरीदा जा सके। दूसरा, गो टू sabsmeds.com। यह है, आपको मिल जाएगा वहां पे मेल पावर लोशन के नाम से मेरा प्रोडक्ट। बड़ा हरामी हो बेटा। आपका पीपी इरेक्ट कब होता है, मोटा कब होता है, लंबा कब होता है? जब उसमें खून जाता है। हर वो काम जो आपका ब्लड फ्लो बेहतर। साला लोगों के पास और कोई काम ही नहीं है। ये कोई बात है पूछने वाले के सामान बारीक रह गया उसको मोटा किस तरह करे? हथौड़ा मार उसके ऊपर, खुद ही सोचेगा। अब इसने कहा दूध पियो, कल को यही मैसेज करके पूछ रहा होगा दूध सामान को पिलाना कि खुद पीना है? मैं तो सोच रहा हूं अगर ये ना होता तो आवाम के तो सामान ही खराब रहते। सेवियर ऑफ सामान, सल्यूट। मैस्टरबेशन करने से आपका पीपी ढीला हो जाता है, बीच में से मुड़ जाता है, चुन्नटें पड़ जाती हैं, आगे पीछे से मोटा, बीच में से पतला हो जाता है। आपको पेशाब के बाद कतरे आते हैं, इरेक्शन नहीं होती, सेक्स करने का दिल नहीं करता, सेक्स करने की कोशिश भी करो तो पीपी टाइम हो जाता है। ये सारा कुछ तो होता है, लेकिन आपके बाल सफेद नहीं होते। सीधा सीधा बताना। इतना कुछ पूछा उसने सिर्फ ये पूछा हेयर फॉल होगा या नहीं होगा। अलग ही बेंच मसले शुरू कर दिए उसके साथ। अगर आपके हस्बैंड बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं। उनको अच्छी डाइट। ये तो वो बात होगी, कल मैंने अपने मालिक से पूछा, मालिक अगर मैं पूरा घर साफ कर दूं क्या मेरी तनख्वाह बढ़ेगी? तो मालिक का क्या जवाब है? इस तरह बर्तन टूट सकते हैं, क्या पता तुम सफाई ज्यादा करो ऊपर से छत गिर जाए, क्या पता तुम बर्तन को ज्यादा रख लो तो उसमें तरेड़े आ जाए, लेकिन तनख्वाह वो नहीं बढ़ सकती। तो ये जानना है ना चूचिए, ये बता। को पैसा बर्बाद पहनचोद। अगर मैस्टरबेशन करने की वजह से आपका पीपी छोटा हो गया है तो आपको सिर्फ एक काम करना है मेरे दोस्त, के मैस्टरबेशन करना छोड़ो, साथ में फोकस करो अपनी फिटनेस और अपनी डाइट पे। हर किसी चीज का एक ही जवाब है, डाइट अच्छी रखो, एक्सरसाइज अच्छी करो। क्या मैं स्टार बन पाऊंगा? फोकस करो अपनी फिटनेस और अपनी डाइट पे। क्या मैं सिंगर अच्छा बन पाऊंगा? फोकस करो अपनी फिटनेस और अपनी डाइट पे। मेरा भी एक क्वेश्चन, क्या मैं लड़की बन पाऊंगा? फोकस करो अपनी फिटनेस और अपनी डाइट पे। मेरा कल पेपर है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या मैं पास हो जाऊंगा? फोकस करो अपनी फिटनेस और अपनी डाइट पे। बेटे मेरा सामान खड़ा नहीं हो रहा, क्या करूं? चाचा तुम भी डाइट अच्छी रखो और एक्सरसाइज अच्छी करो। बेटे अब खाया तो जाता नहीं, दांत खराब हो गए और एक्सरसाइज करने की उम्र नहीं, कोई और चीज बता दे। फोकस करो अपनी फिटनेस और अपनी डाइट पे। चाचा डाइट अच्छी रखो, एक्सरसाइज अच्छी करो। साले तेरे को कहा कुछ और बता, कुत्ते तू वही बताई जा रहा, खोलो तेरी बहन। अरे चाचा क्या हो गया? यही सीखा मैंने भी इस डॉक्टर से।